देखिए बात यह है, जो पाकिस्तान की सियासत को अगर आप देखें, जो भी सिचुएशन हो, जो काम हम करने जा रहे हैं वो हम करते हैं। बेशक कुछ दिनों के लिए वो डिले हो सकता है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए जितनी बड़ी तबाहकारियाँ सैलाब की वजह से चारों सूबे सबका रुख खैबर पख्तूनख्वा की तरफ है, मुतासरा इलाकों की तरफ है, अजला की तरफ है। लेकिन जब हम थोड़ी सी इससे फुर्सत हमें मिलेगी, हम उसी डगर पे आएंगे। फिर हम एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे में बैठेंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस मुल्क में जो सियासत हो रही है वो कंप्रोमाइज़ है। सियासी पार्टियाँ भी कंप्रोमाइज़ है, जमहूरियत भी कंप्रोमाइज़ है, कंट्रोल है, इदारे भी कंट्रोल है। और ख़ुद वफाकी वज़ीर दिफा कहते हैं कि यह हाइब्रिड निज़ाम है। वो हाइब्रिड निज़ाम किसको कहा जाता है? हाइब्रिड निज़ाम में इख्तियारात किसके पास होते हैं? जब 2018 25 जुलाई के इलेक्शन के नतीजे में हम उसको सिलेक्शन कहते थे और उस वक्त के वज़ीर आज़म को हम सेलेक्टेड कहते थे, उस वक्त भी कहा जाता था कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। लेकिन उस वक्त हाइब्रिड निज़ाम में भी कहता रहा, इनकी पार्टी भी कहती रही, दूसरी पार्टी भी कहती कि ये हराम है। हाँ, हराम है, यही मतलब है। लेकिन जब वही सूरत हाल सामने आई जिस पर हमें एतराज़ है, PTI को एतराज़ है, दीगर अपोजिशन जमातों को एतराज़ है, बिल्कुल इक़्तिदार में जो शामिल पार्टियाँ हैं उसके अंदर एक एक जाके पूछे, उनका भी एतराज़ है। वो कहते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन ना इलेक्शन था, ना सिलेक्शन था, बल्कि ऑक्शन था। तो ये एतराज़ है। तो इस सूरत हाल में फिर वही वज़रा, वही पार्टियाँ जो कल 18 के इलेक्शन के या उस निज़ाम हुकूमत के जो वन पेज की बात होती रही, उसको हाइब्रिड निज़ाम कहा जाता था और ये कहा जाता था कि ये हराम है, हलाल नहीं है। आज उसी हाइब्रिड निज़ाम को हलाल किया जाता है, हलाल कहा जाता है। तो हाइब्रिड निज़ाम का मतलब क्या है? हाइब्रिड निज़ाम का मतलब यह है कि हम इख्तियारात का मंबा, इख्तियार का मंबा, वो मरकज़ी नुक्ता कौन है वो सबको मालूम है। बल्कि वज़ीर दिफा तो इस हद तक पहुंचा साहब ने ये भी कहा है कि अगर हमें पहले ये नुस्खा मिल जाता तो हम बहुत बड़ी तबाही से बच जाते। ये बात ये है कि जिसका हम खुलासा ये निकाल सकते हैं कि हुकूमती मेट्रो बस इस्लामाबाद से लेकर पिंडी से आगे नहीं निकल सकती।